हो गया। हाँ तो बच्चों आज हम 10th क्लास के लिए पोलिनोमियल चैप्टर, बहुपद चैप्टर, चैप्टर 2। बहुत से बच्चों को दिक्कत होता है, लेट क्लास में आता है लोग तो उन लोग को छूट जाता है स्टार्टिंग चैप्टर, उसको हम देखते हैं। बहुत से लोगों का चैप्टर 2 क्लास 10th चैप्टर 2 का देखते हैं। बहुपद पॉलिनोमियल, इस क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से होता है। बहुत से लड़कों का दिक्कत हो जाता है। तो 2.1 में कुछ नहीं है, 2.1 में एक ग्राफ टाइप का दे देता है, इस प्रकार से इसे दे देता है। 2.1 में कोई विशेष क्वेश्चन नहीं है जो परीक्षा में पूछता नहीं है। 2.1 में इस प्रकार के क्वेश्चन दे दिया, आप कह रहा है देखिए ग्राफ के नीचे आकृति दिया गया है, उनके शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इसका शून्य कब होगा, कट नहीं कटा हुआ है, यहाँ पर 1 2 3, तो शून्यक हो गया 3 आंसर। कभी कभी इस प्रकार से दे देगा, ऐसे वो ग्राफ बना देगा, ऐसे कहेगा इसका शून्य कितना है, तो देखेंगे कि x पर कितना जगह कटा है, तो 1 2, एक यहाँ कटा हुआ है, एक यहाँ कटा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। y से कोई लेना देना नहीं है कि y पर कितना कटा, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको ये लेना देना है कि x पर कितना बार कटा हुआ है, x पर जितना बार कटा होगा उतना आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझ में आ गया होगा। तो हम अगला देखते हैं 2.2 का। 2.2 में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका शून्य ज्ञात करने के लिए करें। क्वेश्चन तो लेना पड़ेगा। देखते हैं प्रश्नावली 2.2 का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू। दिया हुआ आपका x² - 2x - 8, दूसरा दिया हुआ है 4s² - 4s + 1, और तीसरा आपका दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x, और चौथा आपका दिया हुआ है 4u² + 8u, पांचवा दिया हुआ है t² - 15, और छठा दिया हुआ है आपका 3x² - x - 4। इतना क्वेश्चन आपका 1 नंबर में दिया हुआ है। इतना आपका क्वेश्चन 1 नंबर में दिया हुआ है। देखते हैं किस प्रकार से बनता है। पहला क्वेश्चन को हम लोग पहले देखते हैं, सोल्व करने का प्रयास करते हैं। दिया हुआ है x² - 2x - 8, करे शून्य के ज्ञात करें, तो लिखेंगे शून्य के लिए जैसे ही बाबू हम लिखेंगे शून्य के लिए, तो x² - 2x - 8 बराबर 0 हो जाएगा। जैसे ही लिखेंगे शून्य के लिए इतना बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे। इसको हल करने का क्या तरीका है, तो इसमें और इसमें गुणा किया जाता है। तो 8 एकम 8 गुणा कर दिए, और फैक्टर करके हमको -2 लाना है, इसको गुण तोड़ करके -2 लाना है। तो इसको पहले लघुत्तम निकालते हैं। 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। मेरे पास 3 को 2 आ गया, जोड़ घटाव करके आना चाहिए -2, और गुणा करने पर आना चाहिए -8। तो देखिए 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब 4 में से 2 घटेगा तो 2 आ जाएगा, लेकिन -2 लाना है, तो 2 में से 4 घटा देंगे। 2 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा -2। कम में से बेसी घटाते हैं तो माइनस आ जाता है। तो ये x² जस के 10 + 2x और -4x और -8 = 0। देखिए गुणा करने पर आ जाएगा 8, 4 दूनी 8। तो गुणा करने पर आ जाना चाहिए और जोड़ घटाव करने पर आना चाहिए बीच वाला। अब देखते हैं हम इनमें से कॉमन काटने का प्रयास करते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में x है। देखिए एगो x निकालिए तो बचेगा एगो x, यहाँ से x निकालिए तो बचेगा 2। इन दोनों में क्या कॉमन है, सेम, तो -4 इसमें है, 4 के पारा में भी है, तो -4 काट लिए, तो -4 कर लिए तो बच गया x। अब माइनस में से माइनस निकालेंगे तो प्लस हो जाता है, और 4 के पारा कितना नहीं पड़ेंगे, क्या आएगा, तो 4 दूनी 8 बराबर 0। ये जब पोस्ट में दोनों एक ही लेखा आ जाएगा, दोनों सेम आ जाएगा, तो सोचिए आपका मैथ सही है, और नहीं तो सोच लीजिए आपका मैथ गलत है। अब देखते हैं ये बाहरी वाला एक साथ है, तो x - 4, आई दोनों में से कोई एक, x + 2 = 0।
अब लिखेंगे बाबू इतना बराबर 0, पारापारी लेंगे, लिखेंगे जब x माइनस 4 इक्वल 0, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में। फिर लिखेंगे जब x प्लस 2 इक्वल 0, 2 प्लस में उधर गया तो माइनस में। यानी x का कितना मान आ गया, इसलिए x का मान आपका आ गया एगो -2 एगो आ गया 4। क्या हो गई, आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि 4s² माइनस 4s प्लस 1। फिर लिखेंगे शून्य के लिए, लिखेंगे शून्य के लिए, जैसे ही लिखेंगे शून्य के लिए इतना बराबर 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल 0। अब क्या करेंगे, इसमें गुना करते हैं, 1 गुना 4 4 हो जाएगा, 4 का गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 को 2 आ गया, जोड़ घटाव करने पर हमको चाहिए -4, तो 2 2 जोड़ेंगे तो 4, लेकिन -2 चाहिए तो -2 जोड़ देंगे, तो 4s² माइनस 2s प्लस 1 इक्वल 0। अब देखेंगे कॉमन काटने का प्रयास करेंगे, तो दोनों में 2 है, दोनों में s है, तो एगो 2 ले लिए, एगो s ले लिए, तो 2 दूनी 4, एगो s 10 के 10। इसमें से 2s कॉमन काट लिए तो कुछ न तो क्या बचा, 1 बचा। इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं, तो यहाँ माइनस आया है तो यहाँ भी माइनस आना चाहिए, तो कुछ न तो कॉमन 1 रहता है, तो -1 कॉमन ले लिए, तो यहाँ माइनस ले लिए, 1 तो रहबे करते, 1 के पढ़ा 2 वाले पढ़ेंगे 2 s, प्लस में से माइनस ले लेंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस में 2 को माइनस होता है, तभी तो आप कहते हैं माइनस माइनस प्लस। तो एगो माइनस निकाल लिया तो एगो माइनस बच गया, 1 के पढ़ा कितना भी पढ़ेंगे क्या कहेगा, तो 1 खाली बराबर 0। देखिए दोनों कोष्ट में बरी आ गया, मतलब मैथवा का है सही है। ये दोनों बहरी वाला एक साथ ही आ जाएगा, तो आ गया एक साथ, तो हो गया 2s माइनस 1, और ये भी बच गया 2s माइनस 1 बराबर 0। अब फिर लेंगे जब इतना बराबर 0, तो लिखेंगे जब 2s माइनस 1 बराबर 0, आई माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो 2s बराबर 1, और 2 गुना में उधर गया तो भागा में, तो s बराबर आ गया 1/2। फिर लिखेंगे जब इतना बराबर 0, लिखेंगे जब 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर माइनस में 1 उधर गया तो प्लस में, गुना में 2 इधर गया तो भागा में, तो 1/2। s का 2 आंसर आएगा तो लिख देंगे, इसलिए s बराबर 1/2 1/2। अब कहीं क्या हो गया, आंसर हो गया बाबू। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, 3 नंबर देखते हैं कि 3 नंबर किस प्रकार का क्वेश्चन है। आपको एक ही वीडियो में 2.2 मिल जाएगा टोटल, आप देखते रहिए कैसे मिलता है। 3 नंबर आ गया आपका 6x² माइनस 3 माइनस 7x। लिखेंगे शून्य के लिए, क्योंकि शून्य करे ज्ञात करने के लिए, तो शून्य के लिए देखते हैं बाबू, तब दिखा है 6x², इसको सजा देंगे, पहले इधर ला देंगे इसको, -3 बराबर 0। पहले x² वाला लिखा जाता है, तब x वाला, तब बिना x वाला, फिर वही नियम, इसमें गुना करेंगे, 3 6 18, मेरे पास 18 रुपया है, जोड़ घटाव करके लाना है -7, और गुना करना पड़ेगा 18, तो 2 से लगोता निकालते हैं, 2 9 18, 3 से तितरी का 9, 3 एकम 3, देखिए 2 जस के 10, तितरी का 9 एकम 9, 2 में से 9 घटा देंगे तो आ जाएगा -7, गुना करेंगे 9 दूनी 18 आई हो गया, कितना आसानी से आ गया। तो इधर लिख देंगे 6x² प्लस 2x और माइनस 9x घटा देंगे तो आ जाएगा 7 और -3 इक्वल 0। अब देखते हैं बाबू इन दोनों में कॉमन, तो इसमें 2 का पड़ा, इसमें भी 2 का पड़ा, 2 2 और दोनों में x है, तो 2x कॉमन काट लेंगे, तो 2 3 6 एगो x बचेगा, कैसे कि x² में 2x है, और 2x में से 2x काट लेंगे तो एगो बचेगा। इन दोनों में माइनस है और 3 भी है, तो माइनस काट लिए 3 काट लिए, तो तितरी का 9, और माइनस में से माइनस काटेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 3 एकम 3 बराबर 0। देखिए कोष्ट में एक लिखा गया, तो एक लिखा गया, इसका मतलब आपका मैथ सही है। ये बाहरी वाला लिख देंगे एक साथ है, तो बाहरी वाला लिख देंगे एक साथ, यानी 2x माइनस 3, और दोनों में से कोई एक 3x प्लस 1 इक्वल 0। अब लिखेंगे जब इतना बराबर 0, तो लिखेंगे जब 2x माइनस 3 इक्वल 0। अब आप ही बताइए
कि माइनस में 3 है, उधर गया तो प्लस में हो जाएगा। तो 2x बराबर माइनस में 3 उधर गया तो प्लस में, और 2 गुना में उधर गया तो भागा में, तो हो जाएगा 3/2। फिर लिखेंगे जब इतना बराबर 0, तो लिखेंगे जब 3x + 1 बराबर 0, प्लस में 1 उधर गया तो माइनस में, तो 3x बराबर -1, और 3 गुना में उधर गया तो भागा में, तो -1/3। इसलिए आपका दो आंसर आ गया, एगो -1/3 आ गया, एगो 3/2 आ गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ लिए होंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन बाबू देखते हैं हम। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपका 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। का 4 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, एकदम रसगुल्ला है। आप मुंह में जैसे रसगुल्ला डालते हैं जाते एकदम पचक जाता है, एकदम वो सही क्वेश्चन है। लिखेंगे इसको शून्य के लिए, रसगुल्ला उम्मीद करते खाए होंगे, शून्य के लिए, और खास करके बिहिया खो गए तो बंगाल स्वीट्स का रसगुल्ला खाए होंगे, खजूर वाला मस्त मस्त, सेम वैसा ही है। देखिए कैसे एकदम रसगुल्ला खाए चाहे मैथ बनाए। शून्य के लिए तो 4u² + 8u बराबर 0 हो जाता है। इसको तो गुणनखंड करना ही नहीं है, खाली कॉमन काट लीजिए। 4 के पढ़ा में भी है, 4 के पढ़ा में भी है, तो हम कॉमन काट लिए 4u, दोनों में u भी है, तो 4 काट लिए, एगो u काट लिए, तो एगो u बच गया। और 4 दूनी 8, क्योंकि u तो काढ़िए लिए हैं, बराबर 0। देखो दो भाग में होगा, लिखेंगे जब इतना बराबर 0, तो लिखा जाएगा जब 4u बराबर 0, 4 गुना में उधर गया तो भागा में, तो u बराबर 0/4। अब आप जानते हैं कि 0 में कुछ उससे भागा देंगे, 0 में कुछ भागा देंगे तो 0 हो जाएगा। फिर लिखेंगे जब इतना बराबर 0, तो जब u + 2 बराबर 0, प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो u बराबर -2। इसका मतलब आपका u का दो आंसर आ गया, एगो 0 एगो -2। बोलो किसी को दिक्कत है? चलते हैं इसके बाद 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर इससे भी बेटर है, इससे एकदम आसान है। आप चाहिएगा तो भारी करके बनाइए, चाहे आसान करके बनाइए। 5 नंबर बहुत सारा आसान है। दिया है t² - 15, लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए देखते जाइए आप। तो शून्य के लिए जैसे ही लिखते हैं तो हो जाता है बराबर में 0। अब बताइए माइनस में उतर गया तो प्लस में, तो t² बराबर 15, स्क्वायर हट गया तो रूट चढ़ जाता है, तो t बराबर हो गया है √15। आपको पता है कि वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों में होता है, आपको पता है कि प्लस और माइनस दोनों में होता है, तो इसलिए t बराबर दो के आंसर आ गया, एगो +√15 और एगो -√15। आसानी से एकदम आपका आंसर हो गया। एक और लास्ट है, उसको देख लेते हैं, इसके बाद आपका एक में के जितना क्वेश्चन है सब खत्म हो जाएगा। देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन आपका 3x² - x - 4, लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए, तो जैसे ही शून्य के लिए हम लिखेंगे बाबू वैसा ही 0 हो जाएगा। चरती है 12, मेरे पास 12 गो रुपया है, तोड़ के लाना है -1 गो, तो 3 में से 4 घटेगा तो आ जाएगा -1x, तो 3x² +3x और -4x, 3x में से 4x घटेगा तो कितना आ जाएगा, -1x आ जाएगा, और -4 बराबर 0। इन दोनों में से कुछ कॉमन देखेंगे क्या है, इन दोनों में से कुछ कॉमन देखेंगे कि क्या है, तो दोनों में 3x है, तो 3x कॉमन कर लिए, तो यहाँ 3 का लिए x, एगो x बचेगा, और 3x में से 3 का लिए तो 1 बचेगा, कुछ नहीं तो 1 बचता है। इन दोनों में माइनस दिखाई दे रहा था, माइनस 4 है तो 4 काट लिए, तो माइनस कर लिए 4 का लिए तो x बचेगा, अब माइनस में से माइनस काटेंगे प्लस हो जाएगा, और 4 एकम 4 बराबर 0। दोनों का कोष्ट में सेम है तो मैथ सही है, बाहरी वाला एक साथ है, यानी 3x - 4, दोनों में से कोई एक, x + 1 बराबर 0। अब क्या लिखेंगे आप कि जब इतना बराबर 0, लिखेंगे जब 3x - 4 = 0, माइनस में गया उधर तो प्लस में हो ही जाएगा, और 3 गुना में उधर गया तो भागा में हो गया, तो 4/3। फिर लिखेंगे जब इतना बराबर 0, तो x + 1 = 0, प्लस में उधर गया तो माइनस में,
यानी बाबू आपका x का 2 को माना गया, इसलिए x बराबर आ गया एगो -1 एगो 4/3। तो 1 नंबर में आपका 6 गो क्वेश्चन था, 6 गो क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपका इससे अगला क्वेश्चन जो भागा है, आपको शानदार ढंग से उसको दिया जाएगा, जिसको बहुत से लोग अलजेब्रा के भागा में दिक्कत होता है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद।